जब कभी भी आपको मैंगो जूस पीने का मन करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? शायद माजा उनमें से एक जरूर होगा। माजा कोको कोला कंपनी का एक मैंगो फ्रूट ड्रिंक है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आदमी हो या औरत हो, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसका इतना ज़्यादा पकड़ है कि शायद इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैंने माजा का नाम लिया तो शायद आपके जीभ पे माजा का स्वाद आ गया होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं माजा के एक ऐड का रिव्यू करूंगा जिसके अंदर एक छोटी सी अटपटी सी बात है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जो शायद आप इतने टाइम से वो ऐड देखते आ रहे हैं बट आपने कभी नोटिस नहीं किया। माजा एक बहुत पुरानी कंपनी है, इसके कई एड्स भी पास्ट में बने हुए हैं। तो एक पुराना ऐड मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप उसे देखिए। कितना खुश थे हम, हैप्पी। पहले मेरे आम बागान में बच्चे अल्फांसो चुराने आते थे और मैं और टाइगर उनके पीछे भागते थे। कितना फन आता था, है ना टाइगर? और मेरे स्पेशल दिल बहार अल्फांसो मैंगो ने कितनी लव स्टोरीज बनाई, कितना रोमांस था, है? लेकिन जब से ये माजा आया है ना, तब से जिंदगी की सारी मस्ती खत्म, एम्प्टी। क्योंकि रसीले आमों और अल्फांसो का रस जो मिलाया है हमने माजा में, अब लाइफ हो गई फिर से रसीली, है ना टाइगर? है? देखा आपने, कितना अच्छा ऐड था। अब आज के टाइम में जो माजा का सबसे पॉपुलर ऐड टीवी पे रन हो रहा है उसे भी देखिए ताकि मैं कंपैरिजन आपको बता सकूं। ये जवानी है दीवानी, हाँ, मेरी रानी। रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। अरे नाचते बहुत अच्छा है। फैमिली में सबको अपनाना भी तो दिलदारी है। असली अल्फांसो और रसीले मैंगो से भरा माजा पिलाओ, अपना बनाओ। देखा आपने पहले वाले ऐड में और अभी वाले ऐड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। शायद आप ये कह सकते हो पहले वाले ऐड में वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बट आज के टाइम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके वजह से आज के ऐड के अंदर वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, पहले वाली वीडियो को जिस ऐड एजेंसी ने बनाया होगा, सोचो कितना अच्छा क्रिएटिव माइंड का यूज़ किया गया है, आप ऐड को देख के समझ सकते हो। और आज के टाइम में माजा को जिस ऐड एजेंसी ने भी इस ऐड को बनाया है, उन्होंने अपना कितना क्रिएटिव माइंड का यूज़ किया है, आप खुद समझ सकते हो ऐड देख के। आज के टाइम में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ऐड एजेंसी को हायर करती है और उनसे प्रमोशनल मटेरियल तैयार करती है, चाहे वीडियो के लिए हो चाहे प्रिंट मीडिया के लिए हो। और वही ऐड एजेंसियां उन ब्रांड के लिए बहुत सारा R&D करके बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हुए उनके लिए प्रमोशनल मटेरियल तैयार करती है, चाहे वीडियो के लिए हो या प्रिंट मीडिया के लिए हो। जब ये माजा का ऐड बनाया गया होगा तो उस टाइम जिस एजेंसी ने भी इसका ऐड बनाया है उन्होंने भी बहुत सारे बातों का ध्यान रखा होगा, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ को वो भूल गए। अब मुझे ये नहीं पता वो ऐड एजेंसी या फिर जिनका ये ब्रांड है माजा, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया या वो करना भूल गए। अगर आप इस नए माजा के ऐड को देखते हो तो इसके अंदर अमिताभ बच्चन के साथ 3 लोग और हैं। राइट साइड में एक लेडीज़ और एक आदमी बैठे हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड के तरफ एक लड़की बैठी हुई है। पूरे टेबल के ऊपर एक बोतल है माजा की और 4 गिलास है। अमिताभ बच्चन अपने गिलास में भी डालते हैं, लेडीज़ को भी देते हैं, आदमी को भी देते हैं और उस लड़की को भी देते हैं। मगर आपने क्या इस ऐड के अंदर एक पॉइंट नोट किया? नहीं किया ना। मेरा एक बेटा है 9 साल का, वो एक बार टीवी देख रहा था तो उसने सडनली मुझे बुलाया कि पापा आप इस ऐड में देखो, कुछ कमी है, कुछ पॉइंट अजीब सी है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। कहते नहीं पापा आप देखो। जब मैंने उस ऐड को दोबारा देखा तो मुझे कुछ सब समझ नहीं आया, बट मेरे 9 साल के लड़के ने उस पॉइंट को नोट किया। जिस वजह से भी किया हो, शायद मैथ की कैलकुलेशन की वजह से किया हो, क्योंकि उसके मैथ के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, इसके वजह से किया हो। मैंने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे बताओ क्या है। तो मेरा बेटा जिद करने लगा, नहीं पापा आप देखो फिर बताओ। मैंने कहा नहीं पहले आप बताओ ताकि उस पॉइंट को मैं अच्छे से समझ सकूं। तो मेरे बेटे ने उस कैलकुलेशन को बताया और उस ऐड में जो कमी थी उसको बताया
और मैंने देखा तो ये बात बिल्कुल सच थी। जो अभी माजा का आप ऐड देख रहे हो, आप इस मेरे लिए एक बार दोबारा देखो और कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी। रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। अरे नाचती बहुत अच्छा है। फैमिली में सबको अपनाना भी तो दिलदारी है। असली अल्फांसो और रसीले मैंगो से भरा माजा पिलाओ, अपना बनाओ। देखा आपने, कुछ महसूस हुआ, कुछ फाइंड आउट किया? नहीं किया ना? मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे ऐड के अंदर स्टार्टिंग से चार बंदे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, 4 गिलास रखे हुए हैं और एक माजा की बोतल एक टेबल पर रखा हुआ है। जितना माजा अमिताभ बच्चन साहब के पास है, उतना ही माजा लेडीज़ के पास है, उतना ही उस आदमी के पास, और उतना ही माजा वो उस लड़की को भी देते हैं। मगर जितना स्टार्टिंग में उस टेबल के ऊपर रखे हुए उस बोतल के अंदर माजा होता है, एंड में भी उस माजा की बोतल में उतना ही माजा होता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब आपने एक ही टेबल है और उस पर एक ही बोतल है और 4 गिलास है, उस पर सबको आपने माजा दिया, तो उसमें माजा कम होना चाहिए ना। पूरा ख़त्म नहीं हुआ, कम वॉल्यूम में आपने दिया, मैं मानता हूँ, और पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा तो बचना चाहिए उसके अंदर। मगर आज भी उतना का, अभी भी उसके अंदर उतना का उतना ही है। ये कैसे पॉसिबल है? भैया, हम इंडियंस हैं, हम इंडियन रियल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता आपने ऐड गलत बनाया, बिल्कुल सही बनाया, मगर जब आप इस ऐड की फिनिशिंग कर रहे थे, जब इस ऐड के लिए रिव्यू कर रहे थे, तो आपने इस पॉइंट को नोटिस ही नहीं किया। मुझे नहीं पता, शायद आपने कोई सेल्स स्ट्रेटजी इसके अंदर छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का, जैसे एलन साहब ने किया था। अपने साइबर ट्रक को एक लोहे की गेंद से मारा, उसका शीशा टूट गया, जबकि उन्होंने क्लेम किया था कि इसका शीशा नहीं टूट सकता, बहुत ज़्यादा मजबूत है। बाद में ये ह्यूमर फैला मार्केट के अंदर कि एलन साहब ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि उनका साइबर ट्रक का प्रमोशन हो सके। सेम स्टंट को कहीं आपने भी यूज़ किया हो इस बोतल के अंदर, सॉरी इस ऐड के अंदर? हमें तो समझ नहीं आया। अगर कोई भी ऐसी आपने सेल्स स्ट्रेटेजी यूज़ की है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना भाई, हम लोग ये सब जानना चाहते हैं। स्पेशली मैं अपने छोटे बेटे को बताना चाहता हूँ। अगर आज के टाइम में अगर मैं एक सेल्समैन होकर आज माजा की बोतल को ले जाके कहीं भी मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मेरे कस्टमर इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ, आप मुझे बताना। और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये क्यों ऐसा हुआ इस ऐड के अंदर, या उनकी कोई सेल्स स्ट्रेटजी थी या गलती से, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन इस ऐड के लिए नहीं था, अमिताभ बच्चन साहब के लिए या उस ऐड एजेंसी के लिए या माजा के लिए। बस एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे बेटे ने क्वेश्चन राइज किया था, बस उसी की वजह से मैंने इस ऐड का रिव्यू किया। और आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनियों का मैं रिव्यू करता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और उसमें जो आइकन है ना, बेल आइकन, उसको डेफिनेटली दबा दें, क्योंकि ऐसे वीडियो अब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐड रिव्यू में और कुछ अलग इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तब तक नमस्कार।